हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम जो समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण विचारक हैं जिनका नाम हर्बर्ट स्पेंसर है, उन पर आए हुए क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? तो ऑप्शन में है कॉन्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर या स्पेंसर। तो औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? वो किया है ऑप्शन नंबर डी यानी हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। देखो, सामाजिक उत्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों यानी स्टेजेस से होकर गुजरती है। इसी प्रक्रिया के दौरान समाज का सरल स्वरूप जटिलता को प्राप्त कर लेता है। और स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से गुजरा है। कौन से वो चरण है? एक तो आदिम समाज था, प्रिमिटिव सोसाइटी, एक बर्बर समाज यानी कि सेवेज, और औद्योगिक। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? तो औद्योगिक समाज है उसका प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। समाज के उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जो समाज के उत्विकास का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स ने या फिर कोजर ने, स्पेंसर ने या फिर डार्विन ने? तो वो भी किसने किया है? स्पेंसर जी ने। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? देखो ऑप्शन में वर्ग संघर्ष या फिर प्रत्यक्ष विधि या फिर सामाजिक उत्विकास या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी यानी सामाजिक उत्विकास से। किससे है? सामाजिक उत्विकास से संबंधित है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? तो ये किसका कथन है कि जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास भी कैसे होता है? सरल से जटिल रूपों की तरह होता चलता है। तो ये भी किसने कहा है? मॉर्गन ने कहा या फिर स्पेंसर ने या फिर विकासवादी गणों ने या फिर डार्विन ने? तो ये भी कथन किसका है? स्पेंसर जी का है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? तो वो किसने किया है? पेरेटो ने किया है या फिर कॉन्ट ने या दुर्खीम ने या फिर स्पेंसर ने? तो डार्विनवाद, क्या सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो वो किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अच्छा देखो, जो ब्रिटिश समाजशास्त्री जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उन्होंने डार्विन के उत्विकास के सिद्धांत के आधार पर समाज के सिद्धांत का विकास किया था। ठीक है, उन्होंने डार्विन के जो प्राकृतिक चयन यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन या फिर योग्यतम का जीवन यानी कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांतों को सामाजिक जीवन के एक एकीकृत सिद्धांत को बनाने में उन्होंने उपयोगी पाया। ठीक है, तो उसी को उन्होंने अपनी जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने स्पेंसर जी ने लिया है। जो डार्विन का जो सिद्धांत है, कौन सा? प्राकृतिक चयन का या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, इन्होंने स्पेंसर जी ने लिया है। वही उन्होंने किस पे? समाज पे फिट किया है। ठीक है, कि समाज में वही व्यक्ति रह सकता है जो क्या करे कि यानी कि समाज में फिट हो सके, जैसा समाज है उसके अकॉर्डिंग वो ढल सके। ठीक है, जैसे पहले जब हम 9th या 10th क्लास में जब पढ़ते हैं तो उसमें एक वो दिखाते हैं जिराफ वाला जो चित्र दिखाते हैं, डार्विन का जो सिद्धांत है, डार्विन वाला
है ना। तो पहले पहले छोटे जिराफ थे, फिर और उनकी गर्दन लंबी हुई, फिर और उनकी गर्दन लंबी हुई, तो वो क्या हुआ, वो बच गए, यानी कि उन्होंने उसी तरह से अपने को ढाल लिया, यानी फिटेस्ट अपनी उस जो माहौल था उसमें फिट कर लिया। ठीक है। और ऐसे इन्होंने बताया कि समाज में भी यदि आपको रहना है, यदि आपको सरवाइव करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि समाज के अनुरूप ही आपको फिट होना पड़ेगा। ठीक है। तो इनका राइट आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है। तो सामाजिक क्रम विकास की कुंजी पूछिए इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है ए सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, या फिर सामाजिक चयन, या फिर सामाजिक संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो सामाजिक क्रम विकास की कुंजी है वो क्या है, प्राकृतिक चयन है। क्या है, प्राकृतिक चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नांकित में से वह कौन है। तो ऑप्शन में है टीबी बॉटमोर, या फिर डब्ल्यू.सी. रंचीमैन, या फिर एच. स्पेंसर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है, आपको पता ही है। तो कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था। तो वो किसने किया था, दुर्खीम ने, या स्पेंसर ने, या फिर पार्सन्स ने, या फिर वेबर ने। तो वो किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्या कि मानव समाज एक जीवी के रूप में कल्पित किया है, वो किसने किया है, स्पेंसर जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे, यानी समाज की संरचना की बात कहने वाले कौन प्रथम विचारक थे। तो डार्विन, या फिर दुर्खीम, या स्पेंसर, या फिर ऑगस्ट कॉम्ट। तो वो कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखो, जो समाजशास्त्र में संरचना, एक वर्ड आता है संरचना, और एक वर्ड आता है प्रकार्य। तो संरचना, स्ट्रक्चर और प्रकार्य जैसे शब्दों का प्रयोग का प्रथम श्रेय किसे जाता है, स्पेंसर को जाता है। और यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर कहीं प्रकार्य जैसे शब्द, अगर शब्दों का आ जाए, है ना, शब्दों का प्रयोग किसने किया था, शब्द का, या संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या फिर क्वेश्चन ऐसा जाए प्रकार्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। यानी स्पेंसर जी हैं, तो उन्होंने समाज की तुलना कैसे की, शरीर से करके उन्होंने हमें आसानी से इसे समझाया है। जैसे शरीर है, अगर शरीर का केवल एक अंग, जैसे सब शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, अगर हम उन्हें एक अंग को अलग कर दें तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, जब शरीर में सभी अंग मिले रहेंगे तो शरीर पूरा वर्क कर पाता है। ऐसे समाज की जो भी इकाइयां हैं वो कैसे एकजुट होकर कार्य करेंगी तो वो अच्छे से हो पाएगा। अगर सारी एक एक बिखर जाएंगी तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो वही कहा है उन्होंने कि स्पेंसर ने कहा है कि समाज की तुलना उन्होंने किससे की है, शरीर से मानी है उन्होंने। ठीक है। ये भी वर्ड आ जाता है कि समाज की तुलना शरीर से या उससे किसने मानी है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। अब इसमें ऑप्शन है उद्विकासीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, या डी दोनों बी और सी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी उद्विकासीय सिद्धांत। उन्होंने कौन सा दिया था इन ऑप्शन में से, केवल उद्विकासीय सिद्धांत दिया है। ठीक है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत नहीं दिया, क्या दिया था, प्रकार्य वर्ड का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने
प्रकारात्मक सिद्धांत नहीं दिया, ऐसे ही संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, अच्छा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है, किसका अनुसरण किया है उन्होंने? मुख्य रूप से प्रकारात्मक पद्धति का, या फिर मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, या फिर मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति का, या फिर मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं, तो उन्होंने कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी मुख्य रूप से उन्होंने उद्विकासीय पद्धति पर कार्य किया है और इन सब पर इतना ज्यादा नहीं किया। ठीक है, प्रकारात्मक या फिर संरचनात्मक आ जाए, संघर्षात्मक आ जाए, तो ये पद्धतियां नहीं, कौन सी? उद्विकासीय पद्धति पे हर्बर्ट स्पेंसर ने वर्क किया है, उनका अनुसरण किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक उत्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया। ऑगस्ट काम्प ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, माइल दुर्कहाइम ने, या लेस्टर सी वार्ड ने? तो सबको पता है कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती, तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार्य नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है कि जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होगी, तब तक क्या होगा? पूर्ण रूप से समाजशास्त्र को स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो ये किसका कथन है? हीगल का है, या सोरोकिन का, स्पेंसर का, या मैक्स वेबर का है? तो ये किसका है? स्पेंसर जी का है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? तो सावयवी सिद्धांत कह लो या फिर सावयवी दृष्टिकोण कह लो, तो वो किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये भी रिपीट ही हो गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसमें भी। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। तो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है, वह कहलाता है कौन सा? सावयवी सिद्धांत। कौन सा है? सावयवी सिद्धांत। और सावयवी सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? तो किसने किया है? ऑगस्ट काम्प ने, पीए सोरोकिन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कार्ल मार्क्स ने। तो समाज का वर्गीकरण कैसा? संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है, तो वो किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के वर्गीकरण में संघर्षशील यानी मिलिटेंट एवं औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल में बांटा है। उन्होंने क्या? उन्होंने परंपरागत समाज को तो संघर्षशील कहा है, ठीक है, जो हमारा परंपरागत समाज है उसको संघर्षशील माना, और आधुनिक समाज जो है उसको औद्योगिक माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? तो यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मिलिटेंट और औद्योगिक अभी जो बताया था। मिलिटेंट कौन से होते हैं? जो संघर्षशील समाज है हमारा, जो परंपरागत समाज है मिलिटेंट, और औद्योगिक कौन सा है? जो आधुनिक समाज है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्गीकृत किसने किया? नाम पूछा है तो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। समाज के सावयवी उत्विकास का विवेचन निम्नांकित में से किसने किया है? तो मैकाइवर ने, मार्क्स ने, स्पेंसर ने, पार्सन्स ने। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा?
साबेबी उद्विकास का विवेचन किसने किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। यानी ऑर्गेनिज्मिक स्ट्रक्चर की बात जो की है या साबेबी उद्विकास का जो विवेचन किया है वो किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर जी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? एल.एच. मॉर्गन ने, एच. स्पेंसर ने, दुर्खीम ने या लिपसेट ने? तो ये जो माना है कौन सा? सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक। ये जो वर्गीकरण किया है उद्विकास की, जो सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं को उन्होंने बांटा है, तो वो बांटा है किसने? एच. स्पेंसर जी ने। किसने? एच. स्पेंसर जी ने बांटा है। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? देखो, गैमिनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट ये है? ये तो है नहीं, ये तो टॉनीस का है। परिस्थिति और अनुबंध तो ये भी नहीं है। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, या फिर यांत्रिक एकता और आंगिक एकता, तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, सैनिक समाज यानी मिलिटेंट, औद्योगिक समाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसका है ये? सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, तो वो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर जी का। वही पूछा है कि कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।